एजुकेशनल हब में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटेक्निक के लिए फिजिक्स में गति पढ़ेंगे। मोशन क्या होता है तो इसको समझते हैं। और मोशन एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से प्रीवियस वर्षों में पॉलिटेक्निक में हमेशा सवाल पूछा गया है। कोई ऐसा ईयर नहीं है शायद जहाँ से मोशन से सवाल नहीं रहता है आपकी पॉलिटेक्निक वाले इम्तिहानों में। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए, ज़्यादा लंबा चौड़ा बात नहीं होगा, सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे। मोशन, गति को समझना है। यहाँ पे दो चीज़ हम लोग मतलब दो चीज़ पढ़ते हैं या दो चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, एक विराम या गति। एक विराम और दूसरा क्या, गति। तो विराम क्या होता है भाई? तो समय के साथ जब किसी वस्तु के पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है तब उसको हम लोग विराम कहते हैं। और जब किसी वस्तु का पोजीशन या स्थिति समय के साथ चेंज करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। यानी विराम और गति एक दूसरे का रिलेटिव टर्म है। अब हो सकता है कि कोई बॉडी किसी बॉडी की तुलना में रेस्ट में रह सकता है, लेकिन हो सकता है कि वही बॉडी किसी दूसरे बॉडी की तुलना में वो मोशन में रह सकता है। तो ये जो रेस्ट और मोशन है ये दोनों एक रिलेटिव वर्ड है, एक दोनों एक कॉम्परेबल वर्ड है। तो अब इस गति को जानने से पहले यहाँ पे हम लोग को कुछ पैरामीटर्स को समझना होगा। जैसे गति को समझने के लिए या गति को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ काइनेमेटिकल पैरामीटर्स हैं, उस पैरामीटर को समझना होगा। उसमें सबसे पहला है दूरी, दूसरा क्या है, विस्थापन। जब दूरी आ जाएगा तो फिर वहाँ से चाल आएगा, उसके बाद फिर आपका वेग आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा, फिर बहुत सारा चीज पढ़ेंगे हम लोग। तो अब यहाँ पे सबसे पहला हम लोग अपना फोकस करते हैं दूरी पे। यानी आज हम लोग का हेडिंग होगा दूरी एवं विस्थापन। आज इसी पे हम लोग काम करेंगे, दूरी एवं विस्थापन। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज हम लोग का सारा फोकस इसी पे रहेगा, दूरी और विस्थापन पे ही रहेगा। तो दूरी और विस्थापन ये दोनों लंबाई होता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब जरा देखिए दूरी को हम लोग समझते हैं, ये दूरी क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। गौर से सुनिएगा, दूरी किसको कहते हैं? द पाथ लेंथ कवर्ड बाय ए बॉडी, किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की कुल लंबाई। द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी किसी वस्तु या किसी पिंड द्वारा तय की गई रास्ते की कुल लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की कुल लंबाई क्या कहलाता है, दूरी। दूरी जो है एक अदिश राशि है, और चूंकि दूरी है क्या, मतलब दूरी आपका लंबाई है, तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, मीटर, और सीजीएस मात्रक क्या हो गया, सेंटीमीटर। डायमेंशन पढ़ा चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है, एल होगा। ये डिस्टेंस जो होता है वो पाथ का फंक्शन होता है। ध्यान से सुनिएगा, डिस्टेंस जो होता है ये पाथ डिपेंडेंट होता है, यानी इट इज ए पाथ फंक्शन होता है। पाथ बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, पाथ कम होगा तो डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ये डिस्टेंस का वैल्यू 0 होगा कब, जब वस्तु रेस्ट में होगा, और इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। ये बात बहुत आप मार्केबल ध्यान में रखिएगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, दूरी कभी भी मतलब आपका ऋणात्मक नहीं होगा। तो दूरी से संबंधित आपने पैरामीटर समझ लिया। अब जरा विस्थापन के बारे में समझते हैं। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाता है, विस्थापन। किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाता है, विस्थापन। या इसी को आप ऐसे बोल सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन। द मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, सॉरी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड क्या, डिस्प्लेसमेंट। दूरी जो था वो पाथ फंक्शन है, लेकिन विस्थापन जो है वो पॉइंट फंक्शन है। ये बिंदु का फलन होता है, जबकि ये रास्ते की लंबाई का फलन था। विस्थापन जो है वो आपका क्या है, पॉइंट फंक्शन है। ये बिंदु मतलब ये बिंदु का क्या होता है, फलन होता है। विस्थापन में चूंकि दिशा है तो ये कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी। और चूंकि विस्थापन भी लंबाई होता है तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, मीटर। सीजीएस मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर। और इसकी बीमा क्या होगी, एल होगी। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात,
विस्थापन का वैल्यू शून्य भी हो सकता है, विस्थापन का वैल्यू धनात्मक भी हो सकता है, और विस्थापन का वैल्यू ऋणात्मक भी हो सकता है। सबसे मार्केबल बात, दूरी हमेशा धनात्मक होगा, लेकिन विस्थापन धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी हो सकता है। अब जरा देखिए यहाँ पे, अब एक कंडीशन आता है, एक यहाँ पे बात आप समझ लीजिए, दूरी मस्ट बी इक्वल टू ग्रेटर देन विस्थापन। इस बात को आप पहले समझ लो, दूरी मस्ट बी इक्वल टू ग्रेटर देन विस्थापन, यानी दूरी जो होगा या तो विस्थापन के बराबर होगा या हमेशा क्या होगा, विस्थापन से बड़ा होगा। और विस्थापन जो होगा वो या तो दूरी के बराबर होगा या हमेशा दूरी से क्या होगा, छोटा होगा। यानी दो पॉइंट के बीच अगर आप दूरी और विस्थापन निकालोगे तो उसमें या तो दूरी और विस्थापन एक दूसरे के बराबर होगा या दूरी हमेशा विस्थापन से क्या होगा, ज्यादा, और विस्थापन हमेशा दूरी से क्या होगा, कम। अब एक सवाल यहाँ पे बहुत आम सवाल आ रहा है, ध्यान रखिएगा कि दूरी और विस्थापन बराबर कब होएगा। तो देखो बाबू, अगर एक पॉइंट है, यहां से कोई वस्तु जा रहा है यहाँ पे ए एस, तो अगर ए से बी के बीच अगर यहाँ 5 मीटर है, तो अगर दूरी भी पूछा जाएगा तो ये भी 5 मीटर, और विस्थापन यहाँ भी पूछा जाएगा तो भी 5 मीटर। यानी दूरी और विस्थापन एक दूसरे के कब बराबर होंगे, तो दूरी और विस्थापन को एक दूसरे के बराबर होने के लिए दोनों को स्ट्रेट लाइन पे चलना होगा और एक ही दिशा में चलना होगा। ये बहुत मार्केबल बात, जब दो वस्तु स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा पे चलती है और एक ही दिशा में चलती है, अगर डायरेक्शन बदल जाएगा तो फिर मामला फंस जाएगा, वहां पे दूरी और विस्थापन एक दूसरे के क्या होगा, बराबर नहीं होगा। तो जब कोई वस्तु या जब कोई पिंड सरल रेखा पे एक ही दिशा में चलता है, एक ही दिशा में मोशन करता है, एक ही दिशा की गति करता है, तो उस केस में दूरी और विस्थापन एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर। अब यहाँ पे कुछ बात पहले लिखते हैं, तब इस पे न्यूमेरिकल्स का काम करेंगे। तो जो बातें मैंने आपको बताई दूरी और विस्थापन से रिलेटेड आप समझ गए होंगे। अब एक एक करके यहाँ पे हम लिख देते हैं और उसके बाद कुछ छोटा छोटा इस पे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, माइंड आपका फ्रेश हो जाएगा। तो दूरी किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की कुल लंबाई, रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहा जाता है, को दूरी कहा जाता है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बात, यह एक अदिश राशि है। यह एक कैसी राशि है, अदिश। अगला पॉइंट, इसका मान हमेशा धनात्मक होता है। इसका मान हमेशा धनात्मक होगा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। यह रास्ते की लंबाई का फलन होता है, यानी ये पाथ का फंक्शन होता है। इसका एसआई मात्रक मीटर तथा सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है, ये ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसकी बीमा एल होती है। इसी को मैंने आपको बताया था न्यूटन डायमेंशन में ऐसे लिख सकते हैं, m के पावर 0 l t के पावर 0, इतना भी रहेगा। तो ये दूरी से इंपॉर्टेंट रिलेटेड आपकी बातें थी, और ये 4-5 बात आप ध्यान में रखिएगा, है ना। किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी। यह एक ऐसी राशि है, अदिश राशि। इसका मान हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। यह रास्ते की लंबाई का क्या होता है, फलन होता है। इसका एसआई मात्रक मीटर और सीजीएस मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर। इसकी बीमा क्या होगी, चूंकि दूरी क्या होता है, लंबाई होता है, लेंथ होता है। तो ये दूरी से इंपॉर्टेंट कुछ बातें थी। दूरी आपको समझ में आया होगा। अब यहां से देखिए, अब थोड़ा विस्थापन की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद कुछ छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। देखिए विस्थापन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसको डिफाइन करते हैं, किसी वस्तु द्वारा
एक निश्चित दिशा में, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन कहलाता है। तय की गई दूरी क्या कहलाता है? विस्थापन। या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाता है। अब देखिए, चूंकि इसमें दिशा लगा हुआ है, यह एक सदिश राशि है। यह एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। तीसरा पॉइंट, यह बिंदु का फलन होता है। यह बिंदु का फलन होता है। ये किसका फंक्शन होगा? पॉइंट का, पाथ का फंक्शन नहीं होगा। इसका मान 0, धनात्मक या ऋणात्मक होता है। इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। इसका एसआई मात्रक मीटर तथा सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। इसकी बीमा लिखेंगे तो वही होगी, इसकी बीमा एल होती है। तो ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब जरा देखिए यहाँ पे, तो ये आप समझ गए होंगे दूरी और विस्थापन क्या होता है। अब देखिए, दूरी एवं विस्थापन में थोड़ा रिलेशन देख लेते हैं, संबंध क्या होते हैं। दूरी एवं विस्थापन में संबंध, इसको थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ लिखना होगा, दूरी मस्ट बी इक्वल टू ग्रेटर देन क्या? विस्थापन। यही रिलेशन है, इसको आप कभी भूलिएगा मत। अगर दो बिंदु के बीच में दूरी और विस्थापन निकालिएगा तो दूरी हमेशा बड़ा होगा। किससे? विस्थापन से, या इसके बराबर हो सकता है। दूरी कभी भी विस्थापन से छोटा नहीं होगा और विस्थापन कभी भी दूरी से क्या होगा? बड़ा नहीं होगा। अब जरा देखिए, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे ए है और बी, ये वस्तु ऐसे जा रहा है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा देख लीजिए, ऐसा है ए और बी, इधर से इधर से, ये आपका 10 मीटर, इधर से भी आपका क्या है? 10 मीटर। अब इस दोनों फिगर में आपसे पूछ रहा है दूरी और विस्थापन, तो यहाँ पे अगर दूरी निकालेंगे तो भी 10 मीटर और विस्थापन निकालेंगे तो भी क्या हो गया? 10 मीटर। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जब कोई वस्तु स्ट्रेट लाइन पे चलता है और एक ही डायरेक्शन में चलता है तो दूरी और विस्थापन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पे दूरी भी 10 मीटर होगा और विस्थापन भी क्या होगा? 10 मीटर। लेकिन इस केस में अगर निकालेंगे तो दूरी देखिए क्या हो जाएगा, ए से बी गया तो 10 मीटर और बी से ए आया, देखिए दोनों डायरेक्शन में एरो है, तो ए से बी गया और बी से ए आया तो 10 और 10 मीटर, 10 मीटर जाने का और 10 मीटर आने का कितना हुआ? 20 मीटर। लेकिन अगर विस्थापन निकालेंगे तो जाने का 10, अगर इसको अर्जी मानेगा तो इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर जाएंगे तो क्या हो गया? +10 और उधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -10। ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब जरा देखिए, अगर इसको और इधर बढ़ा देते, इधर क्या करते? बढ़ा देते डॉट से। तीसरा एक और देख लीजिए ना, मजा आ जाएगा। यहाँ पे ए और बी है ऐसे, ये 10 मीटर ही लेते हैं और यहाँ से ए है और बी है, इसको डॉट डॉट सी एरो दिखा देते हैं, इसको भी 10 मीटर ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए आप दूरी का वैल्यू देख लीजिए क्या हो गया? 10 मीटर गया, 10 मीटर आया, अब +10 मीटर यहाँ से भी इधर गया सी, तो 10 मीटर, यानी ये टोटल क्या हो गया बाबू? ये टोटल हो गया 30 मीटर। लेकिन अगर यहाँ पे हम विस्थापन निकालेंगे, यहाँ पे क्या निकालेंगे? विस्थापन, तो 10 जाने का पॉजिटिव, 10 आने का निगेटिव, तो इधर से 10 प्लस 10 माइनस, फिर -10। देखिए इधर से भी आ रहा है, किधर? ये -x एक्सिस आ रहा है, तो ये 10 से 10 कितना हो गया? -10 मीटर। अभी जो मैंने कुछ प्रॉपर्टी लिखा दूरी और विस्थापन का, दूरी हमेशा क्या होगा? धनात्मक, जबकि विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है।
ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पॉलिटेक्निक। अब जरा एक बात यहाँ पे बताते हैं, आप ध्यान से इसको समझिएगा। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है, रेडियस आर है, यहाँ पे आर, अगर ए से चलता है और पुनः ए पे आता है, यानी एन साइकिल कंप्लीट करता है, तो जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे एन साइकिल को कंप्लीट करेगा, मतलब जहां से चला वहीं से जीरो, तो पॉइंट फंक्शन क्या हो गया, जीरो। तो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है और एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, 100 चक्कर या 1000 चक्कर जितना भी लगाएगा, इस केस में विस्थापन का वैल्यू क्या होगा, जीरो। लेकिन अगर दूरी पूछेगा तो इसका सरकमफ्रेंस लेंगे, परिधि लेंगे। तो जब ए से चल के बी की ओर आएगा तो पूरा सर्किल कंप्लीट करेगा, तो 2 पाई आर होगा। अब ये जितना चक्कर लगाएगा, एक चक्कर लगाएगा तो 2 पाई आर, दो चक्कर लगाएगा तो 2 इंटू 2 पाई आर, एन चक्कर लगाएगा तो एन इंटू 2 पाई आर। लेकिन पॉलिटेक्निक इतना आसान सवाल आपसे नहीं पूछता है। वो पहले पूरा सर्किल पे देखेंगे, उसके बाद हाफ सर्कल पे देखेंगे, 3/4 सर्कल पे देखेंगे, 1/4 सर्कल पे देखेंगे। तो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा वो हम लोग अगली वाली मुलाकात में करेंगे। तो और इसी के साथ लेक्चर को ड्रॉप करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।